गुड मॉर्निंग किड्स। प्लीज़ अपनी नई आशाएं हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए क्योंकि अब हमें सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दानी पेड़। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, दानी पेड़, विच इज़ ऑन पेज नंबर 15 to 21. So let us take it out. ओके, दानी पेड़। तो पहले हम ये ब्लू बॉक्स पढ़ेंगे। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? फल, फूल, लकड़ी, छाया, निवास, शुद्ध वायु। अपना सब कुछ देकर भी पेड़ खुश रहते हैं। पेड़ वास्तव में परोपकारी है और हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। क्या हम पेड़ों की तरह परोपकारी नहीं बन सकते? आओ परोपकार की शिक्षा देने वाली यह कहानी पढ़ें। तो ये ब्लू बॉक्स में समझाया गया कि पेड़ हमें क्या क्या नहीं देते। वो हमें फ्रूट्स देते हैं, फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, एंड उसके बाद हम लकड़ी भी देते हैं घर बनाने के लिए, छाया देते हैं, अगर हम थक जाते हैं उनकी छाया में हम सो जाते हैं, और फिर निवास देते हैं और शुद्ध वायु देते हैं। अगर पेड़ नहीं होते तो क्या ऑक्सीजन होती? नहीं ना, सो वी वुड डाई। सो हम अगर मर जाते तो क्या होता? पेड़ नहीं होते तो हम तो मर ही जाते ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमें फिर नहीं मिलती। अपना सब कुछ देखकर भी पेड़ खुश रहते हैं। पेड़ वास्तव में परोपकारी है, यानी पेड़ बहुत परोपकारी है और हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं और हम पेड़ों की तरह परोपकारी नहीं बन सकते। तो आओ इस चैप्टर में पढ़ते हैं एक परोपकारी पेड़ की कहानी। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह पेड़ के फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं पर झूला झूलता, उसके फल खाता, फिर भी पेड़ के साथ लुक्का छिपी खेलता। जब थक जाता छाँव में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। यानी एक पेड़ था और एक छोटा सा लड़का था, यानी ये ट्री है और ये छोटा सा लड़का है। वो छोटा लड़का पेड़ को बहुत प्यार करता था और वह छोटा लड़का पेड़ को बहुत प्यार करता था और पेड़ छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। वो लड़का रोज़ पेड़ के पास आता था। वह पेड़ों के जो फूल होते हैं उनकी माला बनाता, उस पेड़ के तने पर चढ़ता, यानी इस पार्ट पे वो चढ़ता पेड़ के। फिर वह उसकी शाखाओं से झूला झूलता, यानी जो ये उसकी ब्रांचेस हैं उन पर झूला झूलता, फिर उसके फल खाता मीठे मीठे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। फिर वो पेड़ के साथ लुक्का छिपी भी खेलता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था और पेड़ भी लड़के से प्यार करता था और पेड़ खुश था। ठीक है, समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेला दुखी होता। एक लड़का एक दिन जब पेड़ के पास आया तब पेड़ बहुत खुश हुआ। वह बोला, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी शाखाओं पर झूलो, मेरी छाया में खेलो। तो समय बीतता गया, अब लड़का बड़ा हो गया। अब लड़का पहले छोटा था लड़का, तो वो खेलने आता था, उसके शाखाओं से झूला झूलता, उसके तने पर चढ़ता, उसके फल खाता, उसके फूलों की माला बनाता। लेकिन अब लड़का बड़ा हो गया था, इसलिए वो पेड़ पर खेलने नहीं आता। तो पेड़ अकेला सा और दुखी सा फील करता था, यानी वो लोनली और सैड फील करता था। तो लड़का जब एक दिन पेड़ के पास आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। पेड़ ने कहा कि तुम मेरी शाखाओं पर झूला झूलो, तुम मेरी छाया में खेलो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, बस फल है, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच दो, तुम्हें इससे पैसे मिल जाएंगे। लड़का पेड़ के फल तोड़कर ले गया। मतलब एक दिन जब लड़का आया तो पेड़ ने कहा कि तुम मेरी झूलो, शाखाओं पर झूलो, तुम मेरी छाया में सो। लेकिन फिर लड़के ने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है और क्योंकि मुझे बहुत ही चीज़ें खरीदनी हैं।
तो पेड़ उसने पूछा लड़के ने कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो पेड़ ने कहा नहीं, पैसे तो मेरे पास नहीं है, बस मेरे पास फल है। अगर तुम मेरे फल तोड़कर बाजार में बेच दोगे तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो लड़का फल तोड़कर ले गया पेड़ के। मतलब लड़का इतना मीन है, वो ये नहीं कह सकता था कि मैं कहीं और से इंतज़ाम कर लूँगा, तुम अपने मीठे फल अपने पास ही रखो, मैं पैसों के लिए तुम्हारे मीठे फल तोड़ दूँ। लेकिन वो लड़का पेड़ के फल तोड़कर ले गया। नेक्स्ट पेज। पेड़ अभी भी खुश था। कई वर्ष बाद यह युवक फिर पेड़ के पास आया। उसने पेड़ से कहा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काट कर उनसे घर बना सकते हो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रहा। पेड़ अभी भी खुश था। तो पेड़ अभी भी खुश था। जब उसके फल चले गए तो पेड़ तब भी खुश था, कि उसे दुख नहीं था कि मेरे फल तोड़ कर ले गया लड़का, लेकिन उसे खुशी थी कि लड़का मेरे पास आया, मैं अपने फ्रेंड के काम आया एक बार। तो कई साल बीत गए। कई साल बाद वो लड़का फिर आया। तो उसने कहा पेड़ से कि अब मेरी शादी होने वाली है, मुझे घर रहने के लिए चाहिए, तो तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरी शाखाएं हैं, तो मेरी शाखाएं काट कर ले जाओगे तो तुम उनसे घर बना सकते हो। तो लड़का पेड़ की शाखाएं काट कर ले गया। सारी शाखाएं काट कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। पेड़ खुश था क्योंकि वो 2 टाइम्स अपने फ्रेंड के काम आया। पेड़ खुश था। पेड़ को इस बात का दुख नहीं था कि मेरे फल चले गए, मेरी शाखाएं चली गई, बस उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने फ्रेंड के काम आया मुसीबत में। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ की उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन वह पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बना। अब पेड़ अभी भी खुश था। पेड़ का केवल अब ठूठ बचा था। तो बहुत साल बीत गए। अब लड़का अधेड़, व्हाट इज अधेड़? सीनियर सिटीजन की उम्र में आ चुका था। तो सीनियर सिटीजन की उम्र का आदमी बन गया था। तो एक दिन उसने कहा कि अब मुझे मछलियाँ पकड़नी है, तो तुम मुझे नाव दे सकते हो मछली पकड़ने के लिए? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम तना काट कर ले जाओ, तुम नाव बना लो। तो वो तना भी काट कर ले गया। लेकिन पेड़ अभी भी खुश था। पेड़ को इस बात का नहीं था दुख कि मेरे फल चले गए, मेरे शाखाएं चली गई, मेरा तना कट गया। बस उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने फ्रेंड के काम आया। उसे किस बात की खुशी थी? कि वो अपने फ्रेंड के मुसीबत में काम आया। तो पेड़ का केवल ठूठ बचा था। तो पेड़ ऐसे था, अब पेड़ का केवल ठूठ बचा। व्हाट इज ठूठ? ठूठ वो पार्ट होते हैं जिससे रूट्स कनेक्ट होते हैं। पेड़ का पार्ट होता है जिससे रूट्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है, पेड़ की। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे उससे बोलते नहीं बन रहा था। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है? मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिनमें तुम लटक कर झूल सको, मेरा तना नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको, मैं तुम्हें क्या दूँ? तो अब कई साल बीत गए। अब एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया, लेकिन पेड़ ने उसे तुरंत पहचान लिया कि ये वही छोटा लड़का है जो मेरे साथ खेलता था जब वो छोटा था। तो पेड़ उस खुशी के मारे बोल नहीं पा रहा था। पेड़ ने फिर कहा कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी फल नहीं है जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं हैं जिन पर तुम लटक कर झूल सको, मेरा तना नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको, तो मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम बताओ मुझे। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल भी नहीं चबा सकता, अब मेरी उम्र शाखाओं से लटक कर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम मुझ में नहीं रहा, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस एक आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए जगह चाहिए। तो फिर
चलो तो बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे दांत नहीं है मेरे दांत नहीं बचे जिससे मैं तुम्हारे फल चबा सकूं, मेरी शाखाओं पर लटक कर झूलने की उम्र नहीं रही, चने पर चढ़ने के अब मुझ में हिम्मत नहीं है, बस मैं अब बहुत थक गया हूँ और मुझे बस आराम से बैठने के और सुस्ताने के लिए कोई एक जगह चाहिए। तो फिर आओ मेरे ठूठ पर शांति से बैठो, पेड़ ने कहा। बूढ़ा आदमी ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अभी भी बहुत खुश था। तो पेड़ ने कहा कि फिर वेट किस बात का कर रहे हो, आप मेरे ठूठ पर बैठ जाओ तुम। तो बूढ़ा आदमी उसके ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लग गया। पेड़ अभी भी बहुत खुश था। मैं बार बार कह रही हूँ, पेड़ को दुख नहीं था कि उसकी शाखाएं चली गई, पेड़ को दुख नहीं था उसके फल चले गए, पेड़ को दुख नहीं था उसका तना चला गया, बस उसको ये खुशी थी कि वो अपने तीनों टाइम अपने फ्रेंड के काम आए और चौथी बार भी ठूठ पर बैठने के लिए बूढ़े आदमी को पेड़ ही जगह मिली। तो पेड़ बहुत खुश था कि वो अपने फ्रेंड के काम आया। तो ये स्टोरी लिखी है शेल सिल्वरस्टाइन की, द गिविंग ट्री। देखो शेल सिल्वरस्टाइन ने लिखी है द गिविंग ट्री से आधारित है। तो प्लीज़ बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ये जो बैक एक्सरसाइज है, आई वांट दैट कि आप एक्सरसाइज करो। और इस कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज से लेकर या कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में अभी तक, सो प्लीज़ यू कैन कॉमेंट डाउन। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग लाइक मी, बाय बाय।